बस्तर में अमित शाह और 4 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़ी खबर है। जो इलाका कभी नक्सलवाद के साए में था, अब वहीं से देश के विकास और सुरक्षा का नया इतिहास लिखा जाएगा। नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार बस्तर में हाई लेवल की बैठक होने जा रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का महामंथन होने वाला है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। मामला बहुत बड़ा है, इसीलिए सब कुछ विस्तार से बता देता हूं। 19 मई को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, 4 राज्यों के कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव समेत अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ये बैठक इतनी खास क्यों है, तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से आपको समझा देता हूं। देखिए, मध्य क्षेत्रीय परिषद यानी कि सेंट्रल जोनल काउंसिल एक संवैधानिक संगठन है जो मध्य भारत में राज्यों के बीच आपसी सहयोग और तालमेल बढ़ाने का काम करता है, जिससे राज्यों के बीच सामूहिक विकास को मजबूती मिलती है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कुल 4 राज्य एक साथ बैठक करते हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है और इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपाध्यक्ष हैं। बस्तर में जब मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक होती है तो इन 4 राज्यों के जो बड़े क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि राज्यों की सीमा, पानी का बंटवारा, सड़क, बिजली जैसे बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक सामाजिक मुद्दों को एक साथ मिलकर मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्य फोकस नक्सलवाद होगा। बस्तर में नक्सलियों के खात्मे के बाद किस तरह हर गांव तक विकास पहुंचाना है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। बैठक की तैयारियों को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। ये 24 जून 2025 को ये बैठक बनारस में हुई थी। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सारे डीजीपीज और माननीय मुख्यमंत्रीगण वह भी सम्मिलित हुए थे। इसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं नेशनल लेवल पर, उन पैरामीटर्स पर समीक्षा होती है। वो समीक्षा पहले हुआ नहीं करती थी, अब देश के विभिन्न राज्यों में एक एक करके होती है। ये विगत वर्ष मेरे मदद जैसे बताया आपको बनारस में हुआ था और इस वर्ष ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है 19 तारीख को। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक इसकी तैयारियों की बैठक, समीक्षा की बैठक अभी होने वाली है। यह बैठक बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव का दौर है। अब इस बैठक को बस्तर में करने का प्लान कैसे तैयार हुआ, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। जून 2025 को वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर भी चर्चा की थी और बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री ने कहा था कि अगली बैठक का आयोजन छत्तीसगढ़ के बस्तर में किया जाएगा। यानी कि 1 साल पहले ही बस्तर को बैठक के लिए चुन लिया गया था। यही वजह है कि यह आयोजन देश के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाके की तस्वीर बदलने की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को बड़ी बैठक की, जिसमें प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए और तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए गए। दूसरी तरफ मुख्य सचिव विकासशील ने सभी विभागों से पिछली बैठक के आधार पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किए गए काम और अटके हुए मुद्दों की डिटेल शामिल की जाएगी। तो चलिए, आपको नक्सलवाद खात्मे का हर सबूत कौन दिखा रहा था? संजय ठाकुर। अपडेट बस्तर का कौन बता रहा था? संजय ठाकुर। इसलिए जब बस्तर में सचिन तेंदुलकर आएंगे और बस्तर का विकास होगा तो वो भी कौन बताएगा? संजय ठाकुर। तो संजय, ये बताइए, अभी मम्मी आई थी, मम्मी ने भोजन किया और मैंने चरण स्पर्श किया तो उन्होंने कहा कि मैं घर में जो है वो सीधे मुद्दे की बात देखती हूँ और आप और बेटा जब बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई बार मैं 11 बजे भी देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा आज ही बेटे से बतियाना है। तो खैर, ये बैठक बहुत बड़ी है और इस बैठक को किस रूप में देखा जाना चाहिए संजय? देखिए, पहले धन्यवाद आपका कि आपने उनका ख्याल रखा। दूसरी बात ये कि बस्तर के लिए महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है, को आप वापस ले लीजिए संजय, अपने शब्दों को आप वापस ले लीजिए, अपने शब्दों को आप वापस ले लीजिए। और इसलिए धन्यवाद मत कहिए क्योंकि मैं माँ के हाथ का बहुत खाना खाया हूँ और मेरा ये धर्म है और मेरा सौभाग्य है कि वो यहाँ दफ्तर में आई, तो इसलिए आप वापस, आपने अच्छा किया ले लिया, नहीं तो आज लाइव इसी पे होता और आपको माफी मंगवाता मैं। खैर, बैठक के बारे में बताइए। बिल्कुल जी। तो जब 24 जून 2025 को ये तय किया गया कि अगली बैठक बस्तर में होगी, उस वक्त नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई जारी थी।
इन बीते 9 महीनों में या 10 महीनों में ये तय किया गया कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर ही नहीं देश से नक्सलवाद का खात्मा हो। ऐसे में जब आज देश से और बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है तो नक्सलवाद के सबसे बड़े केंद्र में यानी बस्तर में इस बैठक के जरिए बस्तर की बदली हुई तस्वीर को पेश करने की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा सभी राज्य जब इस बैठक में शामिल होते हैं तो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो यहाँ देश दुनिया के सामने पेश करते हैं, एक दूसरे के सामने पेश करते हैं। ऐसे में दंतेवाड़ा के भी कुछ विकास के मॉडल जो हैं वो इस बैठक में पेश किए जाएंगे। साथ ही अन्य राज्य जो हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ये भी ये बात बताएंगे कि हम अपने राज्यों में नवाचार क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे में बस्तर को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर एक नया परसेप्शन गढ़ने की कोशिश भी जो है सरकार द्वारा की जाएगी। और जब अमित शाह खुद यहाँ मौजूद होंगे, 4 राज्यों के सीएम यहाँ मौजूद होंगे, तो ऐसे में बस्तर को लेकर आने वाले समय में क्या योजनाएं होगी, क्योंकि देखिए बस्तर लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये नया बस्तर जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है। ऐसे में इसे उतने ही संवेदनशीलता के साथ इसके विकास को लेकर सरकार को योजनाएं बनानी होगी। तो इस तरह की बैठकों के जरिए, क्योंकि समझिए साल 2020 में पहली बार ये बैठक क्षेत्रीय परिषद की जो थी वो रायपुर में आयोजित की गई थी और छत्तीसगढ़ में दूसरी बैठक है और दूसरी बैठक का ही मौका जो है वो मिला है सीधे तौर पे बस्तर को। यही वजह है कि सरकार का सीधा फोकस है कि बस्तर से नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन अब बस्तर की तस्वीर ही बदलना है। बस्तर में जो एक लंबे समय तक लाल आतंक का साया रहा, ये दाग जो लगा रहा, इस दाग को मिटाना है। यही वजह है कि लगातार इस तरह के बड़े आयोजन जो है इसका होस्ट करने का मौका जो है ये लगातार बस्तर को दिया जा रहा है। यही वजह है कि इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। 19 मई को ये बैठक होनी है और जब ये बैठक होगी तो मुझे लगता है कि यहाँ से अमित शाह एक बार फिर से गरज कर ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद का हमने पूरी तरह से खात्मा कर दिया है, क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन के बाद भी नक्सलवाद के खिलाफ कुछ बड़े ऑपरेशन हुए, कुछ बड़े सरेंडर हमने देखे हैं। ऐसे में इस नक्सलवाद को लेकर कुछ और बड़े घोषणा जो है वो हम अमित शाह के मुंह से बस्तर में सुन सकते हैं। ज्ञानंद जी, पर आपने बहुत विस्तार से इसकी जानकारी दी संजय, और नजर बनाए रखिएगा, हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।